नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्री गौतम। जिस तरीके से सुबह से रुझान मिल रहे थे भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में जो चुनाव हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसमें बहुत बड़ी जीत मिलती हुई दिख रही है। और सुबह से पहले तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा आगे थी, बाद में टीआरएस काफ़ी आगे हो गई, लेकिन अब जो आखिरी समय के रुझान सामने आए, 150 सीटों के रुझान सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस के बीच में जो अंतर है वो सिमट कर केवल 6 सीटों का रह गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इस पूरे के पूरे चुनाव में 50 सीटों का आंकड़ा छू चुकी है। 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती हुई स्पष्ट तौर पर दिख रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 50 के आंकड़े को छूती हुई स्पष्ट तौर पर दिख रही है। और जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है उसको केवल 56 सीटें मिल रही हैं। हो सकता है कि अंतिम आंकड़े जब इलेक्शन कमीशन जारी करे तो इसमें दोनों ही पक्षों की सीटें बराबर हों। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए एआईएमआईएम की, तो उसको 43 सीटों का आंकड़ा अभी वो छू चुके हैं। 43 सीटें उन्हें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम की जो राजनीति है उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा झटका दिया है। हालांकि एआईएमआईएम की सीट तो 1-2 ही कम हो रही है, लेकिन जिस तरीके से इतने दिनों से ओवैसी बंधु वहां पर लगे हुए थे, बिहार में भी वो चुनाव जीते, वो महाराष्ट्र में भी चुनाव जीते, लेकिन हैदराबाद में वो खुद को नहीं बचा सके। उनके और भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बीच उतना ही अंतर है जितना कि सत्ताधारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था, या जेपी नड्डा या योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, तेलंगाना में जो कुछ हो रहा है वो ओवैसी और टीआरएस के बीच की मिली भगत से चल रहा है। उस बात को अब साबित होते हुए पूरा देश देखेगा, पूरा हैदराबाद देखेगा, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति किसी भी हालत में अपने दम पर मेयर का चुनाव नहीं जीत पाएगी, मेयर का पद हासिल नहीं कर पाएगी, और उसको एआईएमआईएम की हर हालत में मदद लेनी पड़ेगी। जो ये पिछले रास्ते से हो रहा था, अब उन्हें वो खुलकर सामने आकर करना पड़ेगा अगर उन्हें मेयर का पद चाहिए तो। और अगर इस जीत को परसेंटेज में देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 12 गुने से ज़्यादा सीटें वो हासिल करते हुए स्पष्ट तौर पर अब आ गए हैं उस हालत में कि उन्हें 12 गुने से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। 4 सीटें पिछले चुनाव में उन्हें मिली थी और इस बार उन्हें 12 गुने से ज़्यादा यानी कि 50 के लगभग सीटें स्पष्ट तौर पर मिल रही हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पिछले चुनाव में 99 सीटों पर जीती थी, इस बार वो सिमट कर केवल 55 और 56 के बीच में अभी डावाडोल हो रही है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एन उत्तम रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी की जो बुरी गत तेलंगाना के इस निगम चुनाव में हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तमाम जो इसको हाई वोल्टेज ड्रामा कहा जा रहा था उसके बीच में एन उत्तम रेड्डी ने जो कहा है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहकर कि कांग्रेस की करारी हार हुई है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 2 सीटें थी और इस बार वो 2 सीटें भी जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला 3 पार्टियों में सिमट के रह गया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी विनर होकर उभरी है। हालांकि सीटों की संख्या तो टीआरएस की ज़्यादा है, लेकिन टीआरएस की पिछली बार जो सीटें थी उनसे वो आधे के करीब 60% सीटें ही जीत पाए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1200% ज़्यादा आ गई है, यानी कि वो 12 गुना ज़्यादा सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ मजहब की राजनीति करने वाले, कट्टरवादी बातें करने वाले, कट्टरपंथ का झंडा उठाने वाले और उलझुल बातों के लिए अपनी आलोचना करने वाले ओवैसी बंधुओं को करारा झटका लगा है। वो अपनी सीटें बढ़ा नहीं पाए, बल्कि अपनी सीटों को बरकरार भी नहीं रख पाए। ये उनके लिए बड़ा झटका है। और सुबह के जो ट्रेंड थे उसको लेकर कुछ लोगों ने कहा था कि हो सकता है ये 1-2 पेटी की बात हो, 1-2 राउंड की बात हो, और यही स्थिति काफी देर तक बनी रही। बीच में आकर टीआरएस की स्थिति यह हो गई थी कि वो 60 से 65 सीटें जीतते हुए दिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, जैसे जैसे तमाम राउंड्स की फाइनल वोटिंग सामने आने लगी, फाइनल काउंटिंग सामने आने लगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटों का सिलसिला जो बढ़ने का सिलसिला था वो आगे बढ़ता रहा। पहले भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम की सीटें लगभग बराबर काफ़ी देर तक रही थी, 2 घंटे तक 44 सीटों पर दोनों पार्टियां रहीं।
और वहीं इनमें सबसे आगे दिख रहे थे टीआरएस, लेकिन धीरे धीरे करके टीआरएस की सीटें कम होने लगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने लगी और एआईएमआईएम की सीटें वहीं की वहीं स्थिर रहीं, जिसकी वजह से ये स्पष्ट अंतर अब सामने आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस नगर निगम के चुनाव में 50 का आंकड़ा स्पष्ट तौर पर छू रही है, जो कि सीधे तौर पर टीआरएस के चंद्रशेखर राव और ओवैसी के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि इन दोनों ने जिस तरीके से अंदर खाने मिली भगत से यह पूरा चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में तमाम बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की गई थी। ये तक कहा गया था कि जो लोग हैदराबाद का नाम बदलने आए हैं उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह देखने वाली बात थी कि जिस तरीके से हैदराबाद में तमाम लोगों ये कयास लगा रहे थे कि हैदराबाद की जो पॉपुलेशन का संतुलन है वो ओवैसी के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है, या फिर टीआरएस जिसने कि तेलंगाना राज्य की स्थापना में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उसका फायदा उसे मिला कि बार बार सत्ता में और लोकसभा में टीआरएस के कैंडिडेट जीतते रहे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा भी था कि ये जो हनीमून पीरियड है टीआरएस का वो जल्द खत्म होने वाला है, लोगों को अब इससे विश्वास उठ गया है और अब वो टीआरएस को उसके घर वापस भेजना चाहते हैं, जिसको लोग मजाक में ले रहे थे। लेकिन इस तरीके से जीएचएमसी के चुनावों में ये बात लगभग तय होती नजर आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कही कि आने वाले विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, अपने दम पर यह सरकार बनाएगी और अपने दम पर 15 की 15 सीटें यहां से तेलंगाना की संसद में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। इसको लेकर तमाम टीवी चैनल के जो पत्रकार थे वो मजाक भी कर रहे थे, लेकिन बाद में अब उन्हें उस मजाक से भी पीछे हटना पड़ा और अब सभी चैनल इस बात को स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हालांकि मेयर का पद मिलेगा या नंबर 1 का खिताब मिलेगा ये तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत को अब कोई उनसे छीन नहीं सकता है। पहले जब एआईएमआईएम की सीटें लगभग बराबर दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी के, तो एनडीटीवी जैसे चैनल इस बात को ही आधार बना रहे थे कि भाजपा ने जो सीटें कम की हैं वो केवल टीआरएस की कम की हैं, ओवैसी को वो हिला भी नहीं पाए हैं, ओवैसी को तीसरे नंबर पर धकेलने की जो बात सुबह से हो रही थी वो नहीं हो पाई है। लेकिन अब स्पष्ट तौर पर ये दिख रहा है कि ओवैसी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों के अंतर से तीसरे नंबर पर धकेल दिया है और टीआरएस को, जो कि वहां पर सत्ताधारी पार्टी है, जिसका मेयर भी था और जिसकी विधानसभा में सरकार भी है, जिसकी प्रदेश में सरकार भी है, उस पार्टी को भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे खींच लाई है। उस स्थिति में खींच लाई है कि जहां पर टीआरएस अपने दम पर किसी भी हालत में अपना मेयर नहीं बना सकती है, क्योंकि 56 या 55 सीटें होने से मेयर नहीं बनेगा। 150 का पूरा सदन है जो कि 4 जिलों में फैला हुआ है, ये ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और 150 में से अपना मेयर बनाने के लिए कम से कम 76 लोगों की जरूरत पड़ेगी और ये 76 लोग बिना ओवैसी की मदद के टीआरएस हासिल नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, इस बात की संभावनाएं तो पूरी तरीके से अभी नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब टीआरएस के जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर का समर्थन कर दें, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन निश्चित तौर पर जो खेल पहले चंद्रशेखर राव और ओवैसी पर्दे के पीछे खेल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाकर भी वो अंदर से मिले हुए थे, जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान किया, अब वो बात उन्हें खुलकर सामने आकर दिखाना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दोनों का गठबंधन है और बिना गठबंधन के ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो मेयर का पद या सत्ता की कुर्सी हासिल नहीं कर सकते हैं। इस बात को, मेयर के पद को लेकर जो असमंजस की स्थिति है उसको उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये दोनों पार्टियां मिलकर गठबंधन से वहां पर जो नगर निगम का निकाय का जो अध्यक्ष की कुर्सी है उसको हासिल करना चाहती है। और इस बार जिस तरीके से हैदराबाद के जो लोगों ने अपना संदेश दिया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो राष्ट्रवाद के साथ है, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय संविधान, भारतीय संप्रभुता, भारतीय एकता, अखंडता के साथ है। इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार की जो पार्टी है, केंद्र में जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके साथ जाना बेहतर समझा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो सुपड़ा साफ हुआ है, नीलवटे सन्नाटा हुआ है, वो हुआ है कांग्रेस का।
और इसीलिए कांग्रेस के जो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए करारा झटका है। करारा झटका सोनिया गांधी के लिए भी है, क्योंकि सोनिया इस समय कांग्रेस की अध्यक्ष है और सोनिया और उसका बेटा बेटी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता वहां प्रचार के लिए गए थे तो कांग्रेस ने इस बात की हंसी उड़ाने की कोशिश की थी और यह कहने की कोशिश की थी कि एक नगर निगम के चुनाव में पूरी की पूरी केंद्र सरकार जुटी हुई है। लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आए हैं उससे यह पता चलता है कि चुनाव कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, और उस चुनाव में अगर कोई भी पार्टी सीरियस होकर गंभीर होकर चुनाव लड़ती है निश्चित तौर पर उसको उसका फल भी जनता की तरफ से मिलता है। और इस पूरे चुनाव के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, उन्होंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को छोटा या बड़ा मानकर नहीं लड़ती है, सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य लेकर लड़ते हैं और उस लक्ष्य में उन्हें जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के बाद में जो कुछ कांग्रेस और शिवसेना या एनसीपी सोच रहे थे कि शायद यहां पर तेलंगाना और एआईएमआईएम मिलकर इस पूरे मामले से भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर देंगे, उनकी सीटें नहीं बढ़ने देंगे, उनके सारे मंसूबे पूरी तरीके से पानी में धुल गए हैं। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीआरएस को आधे से लगभग सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। वहीं एआईएमआईएम को अब तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रहना पड़ेगा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। जय हिंद, जय भारत।